सीएम है और इससे पहले जिस तरीके से शरद पवार से उन्होंने अपनी राहें अलग की है, राहें बेशक अलग कर ली, लेकिन बार बार अजीत पवार हो या फिर प्रफुल्ल पटेल हो या छगन भुजबल हो या कोई भी नेता ही क्यों ना हो, बार बार कहता नजर आ रहा है कि शरद पवार का आशीर्वाद हमारे साथ है, शरद पवार हमारे नेता है, पिता तुल्य है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजीत पवार की ये बैठक बेहद अहम, जो अजीत पवार ने खुद अपने संबोधन में कहा है कि आज की बैठक बेहद अहम है। विकास करने के लिए सरकार बनाते हैं, जो सरकार बनाई है शिंदे गुट के साथ और बीजेपी के साथ मिलकर, वो सरकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विकास की दिशा में ये सरकार महाराष्ट्र को आगे लेकर जाएगी और विकास करने के लिए ही सरकार बनाई गई है। शरद पवार साहब का सम्मान है, ये भी अजीत पवार कहते नजर आए, क्योंकि शरद पवार बेशक आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, दोनों के गुट अलग अलग नजर आ रहे हैं, एनसीपी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। शरद पवार और अजीत पवार चाचा भतीजे के राहें जो है वो अलग हो चुकी है, दोनों यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अलग अलग जगहों पर, एक यहाँ पर और एक दूसरा YB चव्हाण सेंटर में। लेकिन शरद पवार को लेकर जब भी जिक्र हो रहा है तो अजीत पवार बार बार कहते नजर आ रहे हैं कि उनका आशीर्वाद जरूरी है, शरद पवार साहब का सम्मान है। आज भी अपने संबोधन में वो इस बात का जिक्र करते रहे और जिक्र करते नजर भी आए। एनसीपी दफ्तर का भी जब नए कार्यालय का कल बीते दिन उद्घाटन किया गया तो वहां पर भी अजीत पवार ने शरद पवार की जो तस्वीर है वो लगाई थी और ये भी अजीत पवार ने कहा कि जो भी मैं हूँ शरद पवार की वजह से ही हूँ। अजीत पवार अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करना भी नहीं भूले कि आज मौजूदा स्तर पर अगर वो कुछ भी है तो शरद पवार की वजह से है, क्योंकि शरद पवार ही उनके गुरु हैं, वो शरद पवार के शिष्य हैं। अगर उन्होंने राजनीति सीखी है तो वो शरद पवार से ही सीखी है, अगर उन्होंने कुछ करना सीखा है राजनीतिक क्षेत्र में तो वो शरद पवार से सीखा है। और ऐसे में उन्होंने ये भी इस बात का जिक्र अपने संबोधन में किया कि मैं जो भी हूँ शरद पवार की वजह से हूँ। बार बार ये कहते हुए अजीत गुट के तमाम जो नेता हैं और अजीत पवार है कहते नजर आ रहे हैं कि शरद पवार अपना आशीर्वाद दे। कार्यकर्ता ये कहते नजर आ रहे हैं कि जी शरद पवार का आशीर्वाद जो है वो हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर कुछ और ही नजर आ रही है। जिस तरीके से एनसीपी दो फाड़ में बट गई है और बटी हुई इस वक्त अलग अलग राहें होती हुई अलग अलग जगह पर है। शरद पवार के साथ 13 विधायक इस वक्त नजर आ रहे हैं, तो छगन भुजबल बिल्कुल। तो देखिए अजीत पवार जो संबोधन दे रहे हैं वो हम आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं कि अजीत पवार की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है। मराठी में वो बोल रहे हैं, हम आपको हिंदी में बता क्या वो बोल रहे हैं। उन्होंने आज की बैठक जो है वो अहम है और पूरा फोकस जो है कार्यकर्ताओं का बैठक पर रहा। विकास करने के लिए सरकार बनाई जाती है और विकास करने के लिए ही जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ते हैं। शरद पवार साहब का सम्मान है। अजीत पवार ने अपने अभी के संबोधन में ये बातें कही हैं और कहा कि जो भी हूँ शरद पवार की वजह से मैं हूँ। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश के लिए आज का दिन बेहद अहम है, क्योंकि कोई भी सरकार गठित होती है, कोई भी फेरबदल होता है तो वो सीधे सीधे राज्य के कल्याण के लिए किया जाता है। देश को करिश्माई नेतृत्व चाहिए। अजीत पवार अपने संबोधन में ये भी कह रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि मंच पर जितने भी उनके साथी मौजूद हैं जैसे कि हसन मुशर्रफ, वलसे पाटिल और जीरवाल, वो भी बोलना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है। इस वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ शरद पवार की वजह से हूँ। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया। अभी मराठी में वो संबोधन दे रहे हैं, हम आपको हिंदी में बता रहे हैं कि आखिरकार अजीत पवार ने क्या कुछ कहा अपने संबोधन में। इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद में आज अजीत पवार महाराष्ट्र में एमईटी के मंच पर मौजूद हैं अपने एक नए गुट के साथ में। चेहरे पुराने हैं लेकिन तरीका नया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अजीत पवार ये बड़ी बातें जो है कह रहे हैं कि आज की बैठक बेहद अहम है, विकास करने के लिए ही सरकार गठित की जाती है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा शरद पवार साहब का, जैसे हमने आपको लगातार बताया कि कभी भी कटाक्ष नहीं किया गया। पवार साहब के सम्मान की बात अजीत पवार दोहरा रहे हैं और ये भी पूरा श्रेय, अपने व्यक्तित्व का पूरा श्रेय उन्होंने शरद पवार को दिया कि जिस तरीके से वो आज जो कुछ भी हैं जहां पर हैं उसका पूरा नेतृत्व जो है उसका पूरी तरीके से क्रेडिट जो है वो शरद पवार साहब को ही जाता है। ये तमाम बातें मराठी भाषा में इस वक्त बोलते हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं और आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद अहम है, ये बात भी उन्होंने यहाँ पर दोहराई। उनके कई साथियों ने संबोधन दिया, जैसे प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, इसके साथ सुनील तटकरे, इन तमाम लोगों ने संबोधन दिया। लेकिन और भी तमाम साथी हैं जो संबोधन देना चाहते हैं लेकिन समय की कमी है। वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से फेरबदल हुआ, किस तरीके से उन्होंने ये विचार किया कि उन्हें भाजपा के साथ जाना है, सरकार में शामिल होना है। पूरे घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इस वक्त अजीत पवार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये जो है बड़ी बातें अजीत पवार की ओर से कही गई। और भी
कुछ बातें हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लिए ये जो फैसला है वो विकास के लिए फैसला लिया गया है, क्योंकि विकास की बात ही प्रधानमंत्री भी करते हैं, विकास की बात भाजपा करती है और लंबे समय से इस बात को लेकर विचार हो रहा था कि इसी तरीके से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक कि आपको बताएं कि अभी जब प्रफुल्ल पटेल ने संबोधन दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि जब शिंदे ने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो कि अभी महाराष्ट्र के अजीत पवार अपने संबोधन के माध्यम से कहते नजर आ रहे हैं। अजीत पवार का जो संबोधन है वो इस वक्त जारी है और तमाम अहम बातों का जिक्र वो अपने संबोधन के माध्यम से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो अजीत पवार ने कही है, उन्होंने कहा है कि देश को आज करिश्माई नेतृत्व चाहिए। अजीत पवार ने इस बात का जिक्र किया है कि करिश्माई नेतृत्व देश को चाहिए, देश को जरूरत है। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो अजीत पवार कई मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। एक तरफ विपक्षी एकजुटता का अभियान चलाया जा रहा था, तमाम विपक्ष के जो नेता हैं वो एकजुट होते नजर आ रहे थे और उसमें शरद पवार भी शामिल थे। लेकिन शरद पवार से इतर बार बार जब अजीत पवार को हम सुन रहे थे तो बीते कई समय से अजीत पवार बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए, उनकी योजनाओं की तारीफ करते हुए, उनके कामों को सराहते हुए नजर आ रहे थे। और आज अजीत पवार ने अपने संबोधन के माध्यम से भी ये बात कही है कि देश को एक करिश्माई नेतृत्व चाहिए, देश को एक करिश्माई नेतृत्व की जरूरत है। और वो शायद नेतृत्व यहाँ पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार के लिए भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया है। अजीत पवार शरद पवार को भी नहीं भूले, अपने संबोधन में उन्होंने शरद पवार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ शरद पवार साहब की वजह से हूँ, क्योंकि शरद पवार ही थे जिन्होंने हाथ पकड़कर अजीत पवार को राजनीतिक गुण सिखाए, राजनीति में किस तरीके से किसको शहमात देनी है वो अगर अजीत पवार ने किसी से सीखा तो वो शरद पवार ही थे। लेकिन आज दोराहे अलग अलग है, जो आज चौराहे हैं वो अलग अलग है, आज दोनों अलग अलग मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। शिष्य ने जिससे सब कुछ सीखा, जिस गुरु से सब कुछ सीखा, आज उसी से इतर अलग खड़े हुए शिष्य एक मंच पर नजर आ रहे हैं जिसमें अपने साथ तमाम विधायकों के समर्थन का वो दावा कर रहे हैं। छगन भुजबल को भी हमने सुना जब उन्होंने संबोधित किया था तो उन्होंने 40 विधायक अपने साथ होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि 38 विधायक हमारे साथ है, यहाँ पर इस मीटिंग में मौजूद रहे। एफिडेविट भी उनका है, बस 2 विधायक है, उनका एफिडेविट हमारे पास है, उनका समर्थन हमारे साथ है, पर वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाए हैं क्योंकि वो मुंबई से बाहर थे और ऐसे में उनके लिए पहुँच पाना संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है यहाँ पर मिल रही है वो जानकारी अनुसार यहाँ पर लगभग 30 विधायकों का समर्थन एनसीपी पे है। लेकिन असल क्या है वो एफिडेविट जब सामने आएंगे तस्वीर साफ हो जाएगी। वक्त इसी के साथ